और अब संसद कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा के जींद में छापेमारी इस वक्त चल रही है। हरियाणा का जींद, यहीं पर आरोपी नीलम का घर है और नीलम के घर में छापेमारी हुई है। दिल्ली से आई टीम ने नीलम के घर पर छापेमारी की है। तो आरोपी नीलम जो जींद की रहने वाली है, हरियाणा के जींद की, वहीं पर टीम पहुंची और उसने छापेमारी की है। दिल्ली से तो टीम आई थी, अभी आई है, जो इसमें कम से कम 15 से 20 सदस्य थे जी। इन्होंने कुछ नहीं, जो नीलम की किताब थी, जो नीलम के रूम में थी, बेड में थी, वही था जो कुछ भी था। जो पता नहीं 3 अकाउंट है उनके, एक इलाहाबाद बैंक का है, एक HDFC का है, उस पर कोई नाम और पता नहीं था उसका। बैंक की कॉपी में एक वो है, और जो एक एक्सिस का है वो मैंने करवाया था सेविंग, एक वो है। सिर्फ ये पूछताछ की और यही लेके गए हैं। बात किसी से नहीं की उन्होंने, कोई बात नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। बात जो उन्होंने मिला वही लेके गए हैं बस। टीम कितनी देर तक रुकी? टीम हो गया कम से कम 40 मिनट हो गई। तो नीलम के भाई को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बताया गया कि जो पुलिस की टीम पहुंची थी दिल्ली से, उसने किताबें खंगाली और साथ ही बैंक अकाउंट, उसकी जानकारी नीलम की वो लेकर गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में सेंधमारी पर जांच को लेकर एक अपडेट भी है। 6 राज्यों में दिल्ली पुलिस की टीम एक्टिव हो गई है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र। ये वो 6 राज्य हैं देश के, अलग अलग राज्य, जहां इस वक्त जांच चल रही है। और जांच के लिए 50 अलग टीमें बनाई गई हैं। आरोपियों के डिजिटल और बैंक डिटेल समेत तमाम बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। ये 50 टीमें इसी में जुटी हुई हैं। और जो ये खबर है, इसी से जुड़ती है नीलम के घर जो टीम पहुंची थी उसकी जांच भी, क्योंकि वहां जाकर भी एक तरीके से किताबें, बैकग्राउंड चेक और बैंक डिटेल्स जो जींद में नीलम के घर टीम पहुंची थी उसने जुटाई हैं। तो जिस तरीके से नीलम के घर से ये तमाम जानकारियां जुटाई गई हैं, इसी तरीके से ये 50 टीमें जो बनाई गई हैं, तमाम आरोपियों के यहां इसी तरीके की जांच जारी है। तो संसद में सेंधमारी की जांच, और ऐसे में अभी तक ये जांच कहां तक पहुंची है? टीम्स तो बना दी गई हैं जिसमें इन आरोपियों का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है, बैंक डिटेल्स जो है उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। वरुण, कुछ कड़ियां जोड़ने में अभी तक पुलिस कामयाब हो पाई है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, 50 से ज़्यादा टीमें स्पेशल सेल की बनाई गई है जो कि मामले के अलग अलग पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जितने भी आरोपी हैं उनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अलग अलग रेंज में रखा गया है। किसी आरोपी को नॉर्दर्न रेंज को दिया गया है, किसी को साउदर्न रेंज पर दिया गया है, जिससे बहुत ही फोकस्ड वे में इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जो कड़िया है वो अभी महेश के पास जाकर रुक गई है। पुलिस को लेकिन लग रहा है कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, इस तरीके से रैकी करना, कहीं ना कहीं इसके तार आगे किसी संगठन से, किसी दुश्मन देश से भी हो सकते हैं। यही वजह है कि सभी आरोपियों को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग टीमें अब जा रही है। और ये भी बता दूं, जब लखनऊ सागर शर्मा को लेकर टीम पहुंची तो उसे उसके घर पर खुद नहीं लेकर गई, उसको सिक्योरिटी पर्पज से पहले वहां पर जो उनका सेफ हाउस बना हुआ है वहां पर उसको रोका गया, और उसके बाद जो टीम है वहां पर पड़ताल कर रही है। मोबाइल फोन की बरामदगी हो गई है, जो कनेक्टिंग एविडेंस है वो दिल्ली पुलिस के पास सारे हैं, लेकिन आगे इसमें किसकी एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसको लेकर अभी कुछ कड़ियां जोड़ी जा रही है। जी बिल्कुल, तो मतलब पुलिस अभी भी ये मानकर चल रही है कि ये सब कठपुतलियां हैं और इनकी कमान जो है किसी और के हाथ में, तो वो डोर किसके हाथ में, उसी तक पहुंचने में जुटी हुई है पुलिस अपनी जांच के जरिए। इस बीच संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला, संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्षी सांसदों ने कार्य स्थगन नोटिस दिया है। संसद की सुरक्षा में सेंध पर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से आज भी की जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, मतलब पिछले हफ्ते जिस तरीके की तस्वीर, आज भी कमोबेश स्थिति वही रहने वाली है संसद के भीतर? निश्चित तौर पर रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। वो तो अब तो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि गृह मंत्री जो है सदन के बाहर बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है सदन के बाहर जो एक लेख लिख रहे हैं उसमें ये बात कह रहे हैं, तो सदन के अंदर क्यों नहीं, इस तरीके के लगातार जो वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जो सरकार के सूत्र हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जिस बात का जिक्र वरुण ने भी किया है कि अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, और जैसे ही उस जांच में कुछ तथ्य निकल के आएंगे, गृह मंत्री या
सरकार की तरफ से सदन में बताया जाएगा, लेकिन इस तरीके से हंगामा करना, सिर्फ सदन की कार्रवाई को बाधित करना, ये विपक्ष का मकसद है। कि पहले जांच हो जाए, तस्वीर साफ हो जाए, उसके बाद जानकारी सदन में देंगे। और वहीं विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि सदन में आकर बयान दें गृहमंत्री। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।